एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसआईपी का पूरा रिवर्स होता है एसडब्ल्यूपी। एसआईपी में अपनी बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता है और अपने म्यूचुअल फंड यूनिट में उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एसडब्ल्यूपी में म्यूचुअल फंड यूनिट को रिडीम किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है और अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। एसडब्ल्यूपी का हम पूरा डिटेल समझेंगे। एसडब्ल्यूपी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, एसडब्ल्यूपी किसे करना चाहिए और करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी डिटेल्स हम समझेंगे। बने रहे पूरे वीडियो में। मैं हूं कृणाल पारेख। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। एसडब्ल्यूपी में एक विड्रॉल अमाउंट सेट किया जाता है और सेट की गई अमाउंट आपको हर एक इंटरवल पे, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, हर एक इंटरवल पे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट्स ये है, वो टैक्स एफिशिएंट होता है, यानी अपना जो कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर ही टैक्स लगता है और वो अपने इनकम में भी ऐड नहीं होता है। और जो भी हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं हर एक महीने, आपने जो मान लिया मंथली आपने कैलकुलेट किया विड्रॉल, हर एक महीने जो आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है उसके बाद जो भी अमाउंट बचती है वो ग्रो होती रहती है, उसके ऊपर कंपाउंडिंग रिटर्न्स आपको मिलता है। प्लस वो फ्लेक्सिबल भी होता है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप पूरी अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हो, उसको स्टॉप भी कर सकते हो, उसको पॉज़ भी कर सकते हो और आप पार्शियली भी विड्रॉ कर सकते हो। पूरा फ्लेक्सिबल प्लान होता है, जहाँ पर आपको किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये हुए एसडब्ल्यूपी के बेनिफिट्स। अभी ये स्टार्ट किसे करना चाहिए? जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए या जो रिटायर पर्सन है, वो एसडब्ल्यूपी को एक इनकम के रूप में, रेगुलर इनकम के रूप में उसे यूज़ कर सकता है। पर एसडब्ल्यूपी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एसडब्ल्यूपी में अपनी विड्रॉल अमाउंट अपनी ग्रोथ अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा हुई तो आपकी कैपिटल से रिडीम होकर आपको आपकी अमाउंट मिलेगी, यानी आपकी ग्रोथ, आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ जो नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, 8% की आपकी एसडब्ल्यूपी अमाउंट है, यानी 8% आपकी एसडब्ल्यूपी का परसेंटेज है और आपकी ग्रोथ की परसेंटेज है 8%। अभी ग्रोथ आपका 8% होता है और एसडब्ल्यूपी आप 8% आप रिडीम कर लेते हैं, तो आपका ग्रोथ 0 हो गया, यानी उसका कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी जो भी ग्रोथ है उससे एसडब्ल्यूपी की परसेंटेज, आपकी अमाउंट कम होनी चाहिए। और दूसरी बात, एसडब्ल्यूपी हमेशा एक स्टेबल रिटर्न देने वाले फंड में करें। अगर फंड वोलेटाइल होगा तो आपकी एसडब्ल्यूपी की परसेंटेज यानी अमाउंट, पूरा कैलकुलेशन आपका बिगड़ जाएगा। एसडब्ल्यूपी करते समय आप ऐसा फंड सिलेक्शन करें जिसमें स्टेबिलिटी हो और वोलेटिलिटी कम हो, क्योंकि आप वोलेटाइल फंड सिलेक्शन करोगे, अगर मार्केट अप डाउन्स के साथ अपना फंड भी, अपनी वैल्यूएशन भी ज़्यादा अप डाउन हुई तो आपकी एसडब्ल्यूपी की अमाउंट पर भी उसका इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए हमेशा स्टेबल रिटर्न देने वाले फंड सिलेक्शन करें, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड या डेब्ट फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखें कि एसडब्ल्यूपी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्लान है। पहले वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ समय बाद ग्रोथ होगा और ग्रोथ के बाद आपको अमाउंट मिलना चालू होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने किया और तुरंत विड्रॉल चालू कर दिया, आपको समय देना पड़ेगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।